कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार। आज के बाइबल छंद है रोमियो अध्याय 3 पद 10 और 11। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। तथा रोमियो अध्याय 3 पद 23 और 24। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तथा प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक अपॉइंटमेंट है जिसे हम देरी, अनदेखा या रद्द नहीं कर सकते हैं, और वह है हमारे निर्माता से मिलना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस विश्वास में पले बढ़े हैं। एक तथ्य जो हम बदल नहीं सकते वह यह है कि एक दिन हम मरेंगे और अपने भौतिक शरीर को पीछे छोड़ देंगे। क्या आप तैयार हैं अगर यह आज हो गया होगा? याद रखें कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा और एक प्राण है जो शरीर के अंदर रहते हैं। नास्तिक ईश्वर को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं और यह मानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पुनर्जन्म सिखाता है कि हमारे पास चीजों को सही करने का एक और मौका है और अनंत न्याय और परमेश्वर से अलगाव का सामना नहीं करना है। कर्म का यह विचार आपके शाश्वत भाग्य को एक गणितीय सूत्र पर रखता है जो आपके अच्छे और बुरे कर्मों का वजन करता है। वैसे आपको अपने वर्तमान योगफल का कोई पता नहीं है। परमेश्वर से मिलना कुछ ऐसा हो सकता है जो या तो आपको डराता है या आपको खुशी देता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उससे मिलने की तैयारी की है या नहीं। ईसाई धर्म के अनुसार केवल मसीह के द्वारा ही हम अनंत न्याय और परमेश्वर से अलगाव से बच सकते हैं। यदि आप अपने आप को जांचते हैं तो आप देखेंगे कि आपने पाप किया है और परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं को तोड़ा है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना या लोभ करना। इसलिए आपको निंदा का सामना करने का खतरा है। लेकिन फिर किसने सामना नहीं किया है? यह समस्या आपको तभी महत्वपूर्ण लगेगी जब आपको एहसास होगा कि जब आप अपने निर्माता से मिलेंगे तो आप अकेले खड़े होंगे और केवल आपको अपने कार्यों का लेखा-जोखा देना होगा। परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसमें निष्पक्ष है और उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मसीह के बारे में अज्ञानता और जो वह प्रदान करता है वह न्याय न करने का बहाना नहीं है। मैं आज आपको विश्वास का एक कदम उठाने और बाइबल के वादों पर दाव लगाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ कि यदि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं और मसीह को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे सभी पापों को मिटाने के लिए विश्वासयोग्य और न्यायपूर्ण है। यह एक सरल कदम है जो आपके उद्धार की गारंटी देता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इसे स्वर्ग में बनाते हैं, परमेश्वर पर बोझ डालता है। मुझ पर विश्वास करें, आपके पास केवल यीशु को आजमाने से खोने लायक कुछ भी नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, तू मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। तूने मेरे लिए मेरे शोक को नाच में बदल दिया है। तूने मेरा टाट उतार दिया है और मुझे खुशी से पहनाया है। हम स्वीकार करते हैं कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हमारे सभी पापों को क्षमा करें और हमें अपने राज्य में स्वीकार करें। हम यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और आपके विश्वासयोग्य शिष्य बनने का निर्णय लेते हैं। अन्य सभी देवताओं और परंपराओं को पीछे छोड़ने में
हमारी मदद करे जो बाइबल में आपकी आज्ञाओं के विरुद्ध हैं। हमें पाप और अंधकार की जंजीरों से मुक्त करने और प्रकाश को देखने के लिए हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु, हमें अपने जीवन के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाने के लिए और हमें यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ने के लिए सभी चीजों को रखने के लिए। हम आपसे उस पास्टर का मार्गदर्शन करने के लिए कहते हैं जिसे आपने हमारे लिए चुना है, ताकि हम तुरंत आपके राज्य में सेवा करना शुरू कर दें। हमें प्यार करने और हमें अपने सेवक बनने के लिए चुनने के लिए धन्यवाद। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।